सभी मसीही भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज की इस कहानी का नाम है सृष्टि की शुरुआत। यह कहानी उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 पर आधारित है। सृष्टि की शुरुआत जब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं था तब सब कुछ बनाया। शून्य से शुरुआत किया, शून्य से सब कुछ किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कहानी से शुरुआत कर रहे हैं। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के इतिहास की शुरुआत है। यह वह समय था जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य, न चांद, न तारे, न मनुष्य और न कोई जीव जंतु। चारों ओर केवल शून्यता थी, चारों ओर अंधकार था, कुछ भी नहीं था, केवल शून्यता थी। लेकिन उस शून्यता में भी एक महान सत्य मौजूद था जिसका नाम परमेश्वर है। बाइबल का पहला अध्याय पहला वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह वचन हमें बताता है कि सब कुछ अपने आप नहीं बना। इस संसार का एक सृष्टिकर्ता है और उसका नाम परमेश्वर है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी सूनी और सुनसान थी। गहरा अंधकार हर जगह फैला हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और तुरंत उजियाला हो गया। सोचिए, सूर्य कभी बनाया नहीं गया था, फिर भी प्रकाश प्रकट हुआ, क्योंकि प्रकाश का स्रोत स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। उजियाले का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात रखा, और पहला दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर विशाल आकाश बनाया। उन्होंने ऊपर के जल और नीचे के जल को अलग किया। यह वही आकाश है जिसे हम आज देखते हैं। नीला आकाश, बादल, वर्षा, हवाएं, सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। तीसरे दिन परमेश्वर ने जल को एक स्थान पर इकट्ठा किया। जल के हटते ही सूखी भूमि दिखाई देने लगी। परमेश्वर ने कहा, भूमि पर घास उगे, पेड़ उगे, फलदार वृक्ष उगे, बीज देने वाले पौधे उगे, और ऐसा ही हुआ। धरती हरी भरी हो गई, और जो खेतों में गेहूं उगता है, जो आम, केला, अंगूर और अनगिनत फल जो हमें मिलते हैं, वे सब उसी दिन की रचना का परिणाम है। चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। दिन पर शासन करने के लिए सूर्य बनाया, और रात पर शासन करने के लिए चांद बनाया, और असंख्य तारे बनाए। रात के अंधेरे में चमकते हुए तारे
परमेश्वर की महिमा की गवाही देते हैं। जब हम रात में आकाश को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य का प्रमाण है। 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्र को जीवों से भर दिया। छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, समुद्री जीव, फिर आकाश को पक्षियों से भर दिया। कबूतर, चील, तोता, हर पक्षी और हर जीव परमेश्वर की अद्भुत कारीगरी को दिखाता है। 6ठे दिन परमेश्वर ने पशु बनाए, गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, हाथी, सिंह, हरिण, ऐसे अनगिनत पशु बनाए और पृथ्वी के सभी जीव जंतु बनाए। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने अपनी सबसे विशेष रचना भी बनाई, मनुष्य। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। मनुष्य केवल मिट्टी का पुतला नहीं है। मनुष्य केवल मिट्टी का पुतला नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर की छवि में बनाया गया। इसका अर्थ है कि मनुष्य को सोचने, प्रेम करने, निर्णय लेने और परमेश्वर के साथ संबंध रखने की क्षमता दी गई है। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया, लेकिन आदम अभी जीवित नहीं था। तब परमेश्वर ने उसकी नथनों में जीवन का सांस फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह पहला मनुष्य था। हर मनुष्य का जीवन परमेश्वर का उपहार है। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, इसलिए परमेश्वर ने आदम की एक पसली से स्त्री बनाई। उसका नाम हव्वा रखा गया। इस प्रकार पहला परिवार स्थापित हुआ। परमेश्वर ने विवाह और परिवार की नींव रखी। जब परमेश्वर ने अपनी सारी रचना को देखा तो उन्होंने कहा, यह बहुत ही अच्छा है। न कोई बीमारी थी, न कोई मृत्यु, न कोई दुख, न कोई पाप। सारी सृष्टि पूर्ण और सुंदर थी। 6 दिनों में परमेश्वर ने सारी सृष्टि पूरी कर ली। 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर थक गए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मनुष्य को विश्राम और आराधना का महत्व सिखाया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर ही सृष्टि करता है। हम संयोग से नहीं बने हैं। हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण है। परमेश्वर ने हमें किसी कारण से बनाया है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए हर मनुष्य मूल्यवान है। प्रकृति परमेश्वर की महिमा प्रकट करती है। सूर्य, चांद, तारे, पर्वत, नदियां सब उसकी महानता बताते हैं। हमें अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए, जिसने हमें जीवन दिया। वही हमारी स्तुति और धन्यवाद का अधिकारी है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप सुबह
सूरज को उगते हुए देखे, रात में तारों को चमकते हुए देखे, पक्षियों का गीत सुने, खेतों की हरियाली देखे या अपने जीवन की सांसों को महसूस करे, तो याद रखिए यह सब परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि है। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई वही आज भी जीवित है, वही हमसे प्रेम करता है और वही चाहता है कि हम उसे जाने और उसके साथ चले। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यही से बाइबल की महान यात्रा शुरू होती है। अगले भाग में हम आदम और हवा की रचना को और विस्तार से समझेंगे। और ऐसे ही बाइबल की कहानियों के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी परमेश्वर की महिमा को पहचान सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।